हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 16 से लेकर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा गणित शिक्षण शास्त्र यानी मैथ पेडागोजी के, जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए है। आने वाला एग्जाम जो सीटेट एग्जाम जनवरी 2025 में है, तो ये सारे फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। जब तक जो है सीटेट एग्जाम नहीं हो जाता, हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के कराते जाएंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। गणित शिक्षण में जो है तो पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। किस कारण से किया जाता है? तो पहला है प्रायोगिक कार्यों हेतु, बी है प्रस्तावना हेतु, सी है उदाहरणों एवं चित्रों हेतु तथा डी है कि उपर्युक्त सभी। तो गणित शिक्षण शास्त्र में पाठ्य पुस्तक का उपयोग जो है तो ये किया जाता है उपर्युक्त सभी कारणों के लिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रायोगिक कार्यों हेतु भी किया जाता है। उसके बाद प्रस्तावना हेतु भी किया जाता है। सी है कि उदाहरण एवं चित्रों हेतु भी किया जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि सभी के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर वाला क्वेश्चन है कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है पूछा गया है। ए है प्लेटो, बी है आर्यभट्ट, सी है न्यूटन तथा डी है सीवी रमन। तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता जो हैं तो वो हैं प्लेटो। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना है, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी। किसी वृत्त की जो है तो परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करना है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी विधि सहायक होगी। तो पहला है संश्लेषण विधि, बी है प्रायोगिक विधि, अब सी है आगमन विधि तथा डी है प्रदर्शन विधि। तो देखिएगा कि किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना है, तो इसमें जो है कौन सी विधि सहायक होगी ये पूछा गया है। तो इसमें जो है प्रयोगात्मक विधि यानी प्रैक्टिकल विधि, प्रैक्टिकल मेथड जो है तो ये सहायक होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, उन्नीस नंबर वाला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना है, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी। तो अभी हमने बताया है, तो इसमें जो है प्रयोगात्मक विधि जो है तो ये सहायक होगी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, गणित शिक्षण शास्त्रों में प्रश्नों को शीघ्र व शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है सिद्धांत को समझने के बाद। तो गणित शिक्षण शास्त्र, कुछ देखिएगा छात्र की जगह यहाँ पे शास्त्र हो जाएगा। गणित शिक्षण शास्त्र में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है पूछा गया है। तो सिद्धांत को समझने के बाद क्या करना चाहिए, इस सिद्धांत को समझने के बाद में क्या करना चाहिए। तो पहला है कि शुद्धता से हल करवाना, बी है निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना, उसके बाद में है कि लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना तथा डी है कि शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। तो गणित शिक्षण शास्त्र में जो है प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने के आदत डालने की श्रेष्ठ विधि तथा सिद्धांत को समझने के बाद में तो ये हो जाएगा लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। क्या त्रुटियां संबंध रखती हैं? तो देखिएगा कि पहला है मूलभूत क्रियाओं से, बी है एकीक नियम से, सी है कि दशमलव भिन्न से या उपर्युक्त सभी से। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं मूलभूत क्रियाओं से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निगमन विधि का उपयोग है। तो निगमन विधि का उपयोग इसमें पूछा गया है, क्या है। तो पहला है मानसिक क्षमता बढ़ाना, बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना,
सी है सूत्र की स्थापना करना, तथा डी है कि सूत्र का प्रयोग करना। तो निगमन विधि का इसमें उपयोग पूछा गया है, तो निगमन विधि का उपयोग जो होगा तो ये हो जाएगा सूत्र का प्रयोग करना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि इकाई उपागम किस शिक्षा विधि ने दिया। अब इकाई उपागम पूछा गया है कि किस शिक्षा विधि ने दिया है, तो एचिसन ने, रॉबर्ट बुश ने, एलन ने या मोरिसन ने। तो इकाई उपागम जो है तो इसे दिया है मोरिसन ने, मोरिसन ने इसे दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है कि इकाई उपागम किस शिक्षा विधि ने दिया, तो अभी हुआ था कि इसे दिया है मोरिसन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो कुहक गणित ग्रंथ की रचना इसमें पूछा गया है किसने की थी। तो पहला है वराह मिहिर ने, बी है महावीराचार्य ने, सी है ब्रह्मगुप्त ने या डी है श्रीधराचार्य ने। तो कुहक गणित ग्रंथ की रचना इसमें पूछा गया है कि किसने की थी। तो कुहक गणित ग्रंथ की रचना जो है तो इसे किया है ब्रह्मगुप्त ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा कि वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है। वह विधि जो है तो देखो सुनो और समझो, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला है प्रदर्शन विधि पर, बी है प्रयोगशाला विधि पर, सी है विश्लेषणात्मक विधि पर, तथा डी है कि संश्लेषणात्मक विधि पर। तो वह विधि जो देखो सुनो और समझो ये जो है तो ये प्रदर्शन विधि सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रदर्शन विधि देखिएगा किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है। तो पहला है आगमन विधि, बी है संश्लेषण विधि, सी है विश्लेषण विधि या डी है निगमन विधि। तो विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित ये विधि है आगमन विधि। तो आगमन विधि है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखिएगा कि जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है। तो जेकब एल मारेनो का संबंध इसमें पूछा गया है कि किस विधि से है। तो पहला है प्रश्नोत्तर विधि से, बी है सूक्ष्म शिक्षण विधि से, सी है समाज मिति विधि से, तथा डी है कि व्यक्ति अध्ययन विधि से। तो जेकब एल मारेनो का संबंध जो है तो इनका संबंध है समाज मिति विधि से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला है कि जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है। तो ये देखिएगा ये भी जो है समाज मिति विधि से हो जाएगा। सही उत्तर इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन कि गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी। तो गणित सार संग्रह की रचना इसमें पूछा गया है किसने की थी। तो पहला है महावीराचार्य ने, बी है श्रीधराचार्य ने, सी है भास्कराचार्य ने, तथा डी है गणेशाचार्य ने। तो गणित सार संग्रह की रचना करने वाले हैं महावीराचार्य। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महावीराचार्य जो है तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।